हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी में दिए गए 4 मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स के बारे में जो करते हैं बच्चों को नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशान। ये 4 टर्म्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो शुरू होते हैं जी से, यानी ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। बच्चों ये चारों ही टर्म्स बहुत ज्यादा सिमिलरिटी रखते हैं, इस वजह से इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं, कंफ्यूजिंग जरूर हो जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला आता है बच्चों ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? यहाँ पर जेनेसिस यानी कि बनना, ग्लाइकोजन यानी कि ग्लूकोज का पॉलीमर, यानी कि यहाँ पर बच्चों जो एक्सेस ग्लूकोज होता है जो हम लोग डाइट के माध्यम से लेते हैं, जो भी ग्लूकोज हम लोग ने खाया, अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बॉडी को मान लेते हैं 20 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की जरूरत थी और आपने जो इंटेक किया बच्चों वो आपने कर लिया मान लो 30 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं इनको बॉडी वेस्ट नहीं करती है, इनको बॉडी मेनली लीवर में या फिर मसल्स में जोड़ देती है और बदल देती है, किसमें? ग्लाइकोजन में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी एक्सेस ग्लूकोज है इसको पॉलीमराइज यानी इन ग्लूकोज को जोड़ दिया जाता है और बदल दिया जाता है, किसमें? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है बेटा ये मेनली हमारे लीवर में और उसके साथ साथ मसल के सेल्स में भी होता है, ठीक है। और ग्लूकोज ग्लाइकोजन जो है बच्चों इसको हम लोग कहते हैं एनिमल स्टार्च। क्यों? क्योंकि स्टार्च जो होता है ये स्टोर्ड फूड होता है प्लांट्स में और ग्लाइकोजन जो है ये स्टोर्ड फूड है किसमें? एनिमल्स में। तो हम लोग ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर ग्लाइकोजन की बात करते हैं बच्चों तो हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कि जो ग्लाइकोजन है यहाँ पर दो तरह के बॉन्ड्स मिलते हैं, एक होते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और दूसरे होते हैं बच्चों अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर हम लोग 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करते हैं बच्चों तो ये मिलते हैं एट द पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग। जहां पर ब्रांचिंग होती है, जहां पर ब्रांचिंग होती है वहां पर बच्चों जो ग्लूकोज होते हैं वो अल्फा 16 से जुड़े रहते हैं। यानी यहां पर क्या होगा, मान लेते हैं बहुत सारे ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, n नंबर ऑफ ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, ये देखिए आप, ये देखिए आप इस तरह से। तो जो लीनियर अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा है यहां पर आपको मिलने वाला है अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और जहां पर है पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग यहां मिलने वाला है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बहुत खास बात है, ये हमारी एनसीईआरटी में भी मेंशन है बायोमोलिक्यूल्स में। उसके बाद बच्चों अगला आता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? यहां पर हो रही है लिसिस, यानी कि यहां पर तोड़ा जा रहा है। किसको तोड़ा जा रहा है? ग्लूकोज को, यानी ब्रेक डाउन हो रहा है यहां पर। तो यहां पर क्या होता है, 1 मोल ग्लूकोज को तोड़ करके फाइनली 2 मोल पायरुविक एसिड के बनाए जाते हैं। बच्चों ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन और पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? पायरुविक एसिड में होते हैं 3 कार्बन। तो एक ग्लूकोज से जो 2 पायरुविक एसिड बने यानी उन दोनों में 3 कार्बन होंगे, ठीक है। और पायरुविक एसिड की बात करते हैं तो बच्चों ये है बीटा कीटो एसिड, यानी यहाँ पर बीटा पोजीशन पर कीटोन लगा हुआ है। कैसे? चलिए देखते हैं। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है या स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और COOH। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, बीटा पोजीशन पर कीटोन लगा है, यानी ये क्या हुआ, बीटा कीटो एसिड। बच्चों ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये 10 स्टेप्स में होता है और इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही तरह के रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली चीज आती है बच्चों ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी ग्लाइकोजन की लिसिस हो रही। अब ग्लाइकोजन की लिसिस कहां पर होगी? जहां पर ग्लाइकोजन स्टोर होगा, यानी जहां पर ग्लाइकोजन होगा। और बच्चों ग्लाइकोजन होता है कहां कहां पर? ग्लाइकोजन जो है हमारा ये होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा है, ग्लाइकोजन होता है बच्चों या तो लीवर में होगा और या फिर मसल्स में होगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप फास्टिंग करते हो या एक्सरसाइज करते हो तो उस समय तो आप खाना नहीं खा रहे हो, आपने फास्टिंग के दौरान पहले खाया फिर आप भूखे पेट हो, यानी कि आप खाली पेट हो, यानी आप कोई एक्स्ट्रा बाहर से इंटेक नहीं कर रहे हो ग्लूकोज का, ठीक है। और बॉडी को सबसे अच्छा लगता है एनर्जी बनाना किससे? ग्लूकोज से। तो अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी जो स्टोर है ग्लाइकोजन यानी जो स्टोर्ड ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के रूप में, हमारा बॉडी उस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और बच्चों जब हमारा ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या निकलेगा? ग्लूकोज निकलेगा और बॉडी उस ग्लूकोज से एनर्जी बनाएगी। और यही कंडीशन होती है, हम लोग पढ़ते हैं कि कैटेकोलामाइंस यानी जो इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, जब आप जा रहे हो, आप चल रहे हो, एकदम से आपके सामने कार आ गई और आप वहां से कूद के जंप करके अलग हो गए और आपने क्या देखा, आपको इंस्टेंट आपको एनर्जी मिली। वो इंस्टेंट एनर्जी कहां से आई? वो आपकी मसल्स में जो ग्लूकोज स्टोर था, जब आप जंप किए तो पैरों की मसल्स ने काम किया, उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अब क्या होगा, वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज का आने का इंतजार नहीं करेगा कहीं और से, वो क्या करेगा, जो हमारी मसल्स में ग्लूकोज स्टोर है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो फटाक से उस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और जो ग्लूकोज निकलेगा उस ग्लूकोज से फौरन एनर्जी बना दी जाएगी। यानी ग्लाइकोजिनोलिसिस का जो प्रोसेस है ये एक तो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर है वहां टूट सकता है और ये मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर है वहां पे भी टूट सकता है। अच्छा, और बच्चों अब लास्ट पार्ट यहाँ पर बच्चे जो आता है वो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो का मतलब क्या होता है? किसी नई चीज से। जेनेसिस का मतलब क्या है? बनना। ग्लूको का मतलब क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूको
ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बन रहा है किसी नई चीज से। नई चीज क्या है, यानी अमूमन यानी यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं, ग्लूकोज कैसे निकल रहा है भाई, या तो ग्लाइकोजन टूट रहा है तब ग्लूकोज निकलता है, सॉरी जब स्टार्च टूटता है तो भी ग्लूकोज निकल सकता है, जब सेलुलोज टूटेगा तो भी ग्लूकोज निकल सकता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर ग्लूकोज यानी, और ये तीनों क्या है, चाहे स्टार्च हो, चाहे ग्लाइकोजन हो, चाहे आपका सेलुलोज हो, ये सब के सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन अगर बात करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो यहां पर ग्लूकोज बनता तो है लेकिन किसी नई चीज से, और वो नई चीज है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे अमीनो एसिड हो गया कोई, या फिर जैसे मान लीजिए लैक्टेट हो गया, इस तरह की चीजों से जब ग्लूकोज बन जाए तब हम लोग इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस में एक हार्मोन जो बहुत इन्वॉल्व है, जो हमारी एनसीईआरटी में भी दिया है, वो है हमारे पास कॉर्टिसोल। और बच्चों ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, जो हार्मोन इन्वॉल्व है वो है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो होता है बच्चों, ये हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको कम करता है ना। तो वो कैसे कम करता है, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको जल्दी 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 कहां पर भेज देता है, लीवर में भेज देता है, ताकि वहां पर क्या बन जाए, इस ग्लूकोज से लीवर क्या बना दे, ग्लाइकोजन बना दे। तो यानी यहां पर जो हार्मोन और भी काम कर सकते हैं ग्लाइकोजेनेसिस में, तो एक हार्मोन जो हम लोग याद रख सकते हैं जो इन्वॉल्व है यहां पर, वो है हमारा इंसुलिन। तो इस तरह से हम लोग 4 जी तैयार किए, यानी जी फॉर ग्लाइकोजेनेसिस जो मेनली स्टोरेज वाला कार्बोहाइड्रेट तोड़ रहा है। दूसरा आता है ग्लाइकोलिसिस, यहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का। ग्लाइकोजिनोलिसिस ये है ब्रेकडाउन ऑफ स्टोरेज, मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है लेकिन स्टोर्ड फूड का, दैट इज ग्लाइकोजन का। और आखिरी आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। तो अब अगर आप ये चारों चीजें याद रखेंगे तो आपको कभी भी नीट में इन चारों टर्म्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऐसे ही कोई और टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, उसका शॉर्ट वीडियो चाहिए, तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।